सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे इस वीडियो में भाई हम कंपेयर करने वाले हैं iQOO Neo 10R को मोटो S60 फ्यूजन से। बाकी iQOO Neo 10R को अभी मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए यूज करते हुए। भाई डिटेल में बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए। एंड दोनों का प्राइस पॉइंट बहुत सेम होने वाला है, 2-3 हजार का भी अंतर नहीं होगा कार्ड डिस्काउंट लगा के। तो भाई बात करते हैं कौन सा बेटर है, क्योंकि दोनों फोन को मैं कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ। एंड यार देखो, एक चीज तो मैं बता सकता हूँ, जो इन हैंड फील है ना, मोटो S60 फ्यूजन का ज्यादा बेटर है। वीगन लेदर के साथ आता है, ओवरऑल काफी स्लिम लगता है, प्लास्टिक की फ्रेम है बट ओवरऑल अच्छा लगता है। एंड गाइस ये IP68 IP69 के साथ आता है, मिलिट्री ग्रेड की प्रोटेक्शन भी है। वहीं पे मैं iQOO Neo 10R की बात करूँ तो भाई इसमें प्लास्टिक बैग मिलता है बट भाई काफी कूल लगता है। आप देखो डिजाइन इसका बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। उसके अलावा प्लास्टिक फ्रेम है एंड ये एक फ्लैट डिस्प्ले है। एंड मोटो में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, ये एक चीज है भाई। बाकी 6500 mAh की बैटरी है, उसके बाद भी ये काफी ज्यादा स्लिम है। वैसे मोटो में 5500 mAh की बैटरी है, तो भाई काफी डिफरेंस है। एंड ये मैं वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ डिफरेंस आ सकती है। बाकी iQOO Neo IP64 के साथ आता है एंड ठीक है, IP69 ज्यादा बेटर है। यहाँ पे ओवरऑल भाई हैप्टिक iQOO Neo 10R का मुझे ज्यादा बेटर लगा है। अगर आप फिंगरप्रिंट अनलॉक करते हो, नॉर्मल यूआई में स्क्रॉल कर रहे हो, बैक जा रहे हो, उसमें ना हैप्टिक्स मुझे ज्यादा बेटर लगा है iQOO Neo 10R का एज कम्पेयर टू मोटो S60 फ्यूजन। इसका भी खराब नहीं है बट 10R का ज्यादा बेटर है। एंड यार एक चीज है, iQOO Neo 10R में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, वो ज्यादा फास्ट ओपन होता है एज कम्पेयर टू मोटो S60 फ्यूजन। ऊपर से जब ये आप लॉक करोगे ना, तो भाई ये थोड़ा टाइम लेता है। देख लो, ये इस तरीके से कर रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है बट iQOO में ऐसा नहीं है, ये तुरंत लॉक हो जाता है। तो ये थोड़ा कभी कभी एनोइंग लगता है, बहुत बड़ी इशू नहीं है बट यार फिंगरप्रिंट इसका थोड़ा सा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू iQOO। बट दोनों का काफी एक्यूरेटली काम करता है। iQOO का एक चीज है कि इसका ना फिंगरप्रिंट थोड़ा ज्यादा नीचे लगा है, वैसे तो दोनों का ही नीचे है बट इसका थोड़ा सा ज्यादा प्लेसमेंट जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर की थोड़ी सी नीचे है। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं डिस्प्ले की गाइस। यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, मोटो S60 फ्यूजन आपको कर्व डिस्प्ले के साथ आता है एंड 6.7 इंच की एक LTPO OLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज सपोर्ट करती है एंड 4500 की पीक ब्राइटनेस है। वैसे यूजुअली 1300 आप मान के चलो, 4500 तो वो जब आप SDR कंटेंट देखते हो तब जाता है। एंड वहीं पे मैं iQOO की बात करूं तो इसके पास 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले है एंड ये भी 44 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ आता है। SDR 10 प्लस सपोर्ट करता है। YouTube में भी आप 4K देख सकते हो भाई, 4K 30 fps कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड 4500 की पीक ब्राइटनेस है। एंड इसमें ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है बट मोटो में भाई देखो, आपको पता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं रहता है, मतलब टेंशन है, जैसे आप उठाए तब आप आ गया, वैसे एक चीज होता है बट वैसे ये ना पूरा बंद ही रहता है। तो ये एक चीज है। मोटो में ना कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है डिस्प्ले में, वेयर एज iQOO में स्कॉट सेंसेशन करके है उनका है। तो देखो भाई ठीक है, डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि मोटो मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ आता है, ये एक चीज है। कंटेंट देखने में भाई दोनों में ही ज्यादा मजा आएगा। हाँ थोड़ा सा जो है ना वाइब्रेंट डिस्प्ले मुझे यहाँ पे मोटो का लगा है, प्लस मतलब कर्व डिस्प्ले है तो कंटेंट में मजा ज्यादा आएगा। हाँ बट गेमिंग के लिए भाई देखो, अगर आप गेमर हो देन डिफरेंटली iQOO यहाँ पे पॉइंट ले जाता है, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले गेमिंग के लिए बेस्ट होता है। हालांकि कंटेंट में इसमें भी मजा बहुत ज्यादा आएगा। भाई दोनों की जो है ना स्टूडियो स्पीकर मतलब काफी अच्छी है, मुझे दोनों में कोई शिकायत नहीं है, क्रिस्प है एंड बेस वगैरह मुझे डेफिनेटली मतलब iQOO का जो है ना बेस थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा है। बट पंचीनेस भाई दोनों में ही इक्वली गुड है। बाकी बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की। भाई आप ये लेते हो तो दोनों में ही 3+4 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 आता है, दैट मीन्स 3 एंड्रॉइड 18 आएगी, तो ये अच्छी चीज है। ब्लोटवेयर आपको मोटो में देखने को नहीं मिलते, वेयर एज iQOO में आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे बट ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है। बाकी यूजर एक्सपीरियंस दोनों का मुझे काफी अच्छा लगा है। iQOO में गेमिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा अलग से दे रखते हैं, तो वो एक चीज। उसके अलावा भाई मतलब ठीक है, थोड़ा सा एड्स वगैरह तो आता ही है। iQOO में अगर आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली आपको मोटो का हेलो यूआई ज्यादा पसंद आएगा फीचर वाइज। या एआई की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो S60 फ्यूजन में एआई फीचर्स देखने को मिलते हैं इस बार, लाइक सर्कल टू सर्च है, देन आस्क मोटो एआई करके है एंड वहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ट्रांसक्राइब कर सकते हो रिकॉर्डर को, समराइज कर सकते हो एंड ऑल। एंड iQOO में भी भाई देखो मैजिक इरेजर देखने को मिलता है, सर्कल टू सर्च देखने को मिलता है। आप इसके जो पेज है गूगल वगैरह में कुछ है तो समराइज कर सकते हो, ट्रांसक्राइब कर सकते हो, तो वो ऑप्शन देखने को इसमें मिलता है। लोग जो एआई फीचर नॉर्मल यूज करते हैं वो सारे दोनों ही फोन में दे रखे हैं। बाकी यार बात करते हैं परफॉर्मेंस की। भाई परफॉर्मेंस किसका बेटर है? iQOO में आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है भाई। एंड यहाँ पे iQOO से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ भाई, हीट ही नहीं होता है ये फोन। मतलब मैं अगर धूप में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब भी हीटिंग की इश्यू नहीं आई है इसमें।
अगर आप गेमिंग कर रहे हो भाई, वैसे तो ब्रांड बोलती है 5-5 घंटा गेमिंग करो 90 FPS पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 5 घंटा नहीं, बट मैंने 1-1.5 घंटे गेमिंग करके देखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एज सच कोई ज्यादा हीट नहीं होता है, तो काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है। थर्मल थ्रॉटल नहीं होता है। वेयर इज मैं मोटो की बात करूं तो देखो, अभी ये नया आया है, थोड़ा सा टाइम दो इसे, अभी ये हल्का हल्का हीट करता है। एंड क्योंकि वीगन लेदर है ना, तो यहाँ पे हीट ज्यादा पता चलता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का चिपसेट है, तो भाई वो सब इशू उतनी नहीं आएगी। बट यस, ओवरऑल ना परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेटर आईक्यू में देखने को मिलेगा। इवन आप नॉर्मल स्क्रोलिंग वगैरह भी करोगे ना, तो ज्यादा स्मूथनेस यहाँ पे आईक्यू में है। जैसे मैंने बताया, फिंगरप्रिंट भी जल्दी खुलता है इसका, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड का डिले है। बट एक चीज है ये मोटो में, एंड ये चीज ना मतलब अभी फ्यूचर में अपडेट आएगी, तो लॉन्ग टर्म रिव्यू में मैं बताऊंगा। तो भाई ये चीज है, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे स्ट्रेटली इस प्राइस पे iQ बेस्ट है। मोटो में आप ऑलराउंडर परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, बट एकदम प्रॉपर गेमिंग के लिए मोटो नहीं है। एंड हाँ, BGMI में 90 FPS चलता है iQ में, मोटो में 90 FPS भाई देखो नहीं चल रहा है। बाकी भाई आ जाते हैं कैमरे में, जिसके लिए ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। दो ही चीज होती है फोन में, परफॉर्मेंस एंड कैमरा, जिसके लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो परफॉर्मेंस में तो देखो iQ यहाँ निकल जाता है आगे। कैमरे में किसका बेटर है भाई? देखो iQ में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। मोटो में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। फोटो आप देख लो साइड बाय साइड। मैं आपको बता दूं कि जो 1X है ना, उसमें iQ का थोड़ा फोटो मुझे ज्यादा बेटर लगा है, डिटेल ज्यादा बेटर लगी है एज कम्पेयर टू मोटो। अच्छा एक चीज और है, मोटो के कलर्स मुझे ज्यादा बेटर लगे, थोड़ा सैचुरेटेड लगता है मुझे। ये जो हो रहा है सैचुरेटेड पसंद है। iQ में हल्का सा फेड लगेगा, मतलब नेचुरल नहीं रहता है, बट हल्का सा फेड अभी भी है, तो कैमरे में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वेयर एज अगर हम 2X में आ जाएं, मोटो की 2X मुझे ज्यादा बेटर लगी है। बट हाँ, सारे कंडीशन में जो लाइट मैनेजमेंट है ना, वो iQ ज्यादा बेटर कर रहा है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। एंड अल्ट्रा वाइड में अगेन दोनों का ही कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट क्योंकि कलर थोड़ा सा सैचुरेटेड रहता है मोटो में, तो मोटो यहाँ बाजी मार जाता है। बाकी फ्रंट में 32 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। एंड हाँ, बैक में दोनों में ही 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। iQ हाँ 4K 60 FPS सपोर्ट करता है, मोटो 4K 30 FPS सपोर्ट करता है। एंड गाइस, अभी मैं iQ Neo 10R से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K एट 60 FPS। तो बताओ अगेन, देखो अभी मैं तो थोड़ा सा शेड में हूँ, एंड मैं डायरेक्ट धूप में जाता हूँ। माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है वो बताना, स्किन को कैसे मैनेज कर रहा है, लाइट जब गिर रही है तो वो बताओ, एंड डायनामिक रेंज कैसा है, माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, सब कमेंट में मुझे जानना है, तो कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस, अभी आप ये बैक कैमरा 4K एट 60 FPS से मोटो S60 फ्यूजन से देख रहे हो यार। बताओ देखो, अभी डायरेक्ट मैं धूप में जाता हूँ, जो स्किन में कलर आते हैं, एक्सपोजर कैसे मैनेज कर रहा है वो बताओ, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। अब देखो लाइट कंट्रोल देखो कैसा है, माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, सबके बारे में आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये सही है और कलर भी अच्छे आ रहे हैं, ये S60 फ्यूजन पे हो रहा है। अब बताओ कि क्वालिटी कैसी है। 4K 30 FPS एंड बैक कैमरे से मोटो 60 फ्यूजन में 4K 30 FPS होता है। मैंने गलती से अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा उसमें 60 FPS बोल दिया, तो यार उसके लिए मुझे गाली मत देना। बाकी आप बताओ यार, लाइट कंट्रोल कैसा है, माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है? ये परफेक्ट है, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह के लिए ना फ्रंट कैमरा भी यूज किया जा सकता है। भाई यहाँ पे ना iQ में भाई मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा क्रॉप हो रहा है। आप देख लो यहाँ पे किस तरीके से मैंने पूरा हाथ दूर रखा हुआ है, बिल्कुल ही। तो आप देखो यार, मतलब आई डोंट लाइक इट। 4K 30 FPS हो रहा है, तो मुझे उतना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा क्रॉप कर रहा है। एंड फ्रंट में भाई देखो, दोनों में ही 4K 30 FPS होता है। बट एक चीज है भाई, iQ में ना बहुत ज्यादा क्रॉप कर देता है फ्रंट में, बिल्कुल ही बेकार लगी मुझे। बहुत ज्यादा क्रॉप कर लेता है, कोई मतलब नहीं बनता। बट मोटो क्रॉप नहीं करता, एक अच्छी चीज है। बाकी आप खुद ही जज कर लो, एंड मुझे कमेंट में बताओ आपको किसका फोटो ज्यादा बेटर लगा, किसकी वीडियो ज्यादा बेटर लगी। एंड हाँ, फ्रंट कैमरा में मुझे iQ ज्यादा बेटर लगा है। तो समराइज करूं तो बैक कैमरे में मोटो बाजी मार जाता है। अभी भी भाई फोटो कमाल की आती है, कलर्स वगैरह अच्छे रहते हैं, डिटेल्स में कभी कभी मिस कर जा रहा है, वो धीरे धीरे में भी फिक्स हो जाए। बट iQ में भाई फ्रंट कैमरा अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, तो कैमरा पैकेज के हिसाब से आपको मोटो की तरफ जाना चाहिए, या फिर अगर आप ओवरऑल एक आप पैकेज फोन देख रहे हो जिसमें आप गेमिंग भी कर सको, फोटोज भी अच्छे आए, एंड आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस मिले, देन डेफिनेटली मोटो S60 फ्यूजन आपकी चॉइस होनी चाहिए। बट अगर आपको गेमिंग ज्यादा एक्सटेंसली करना है, कैमरा आपका ओके ओके चलेगा, देन आप iQ की तरफ जा सकते हो। बाकी यार एक चीज जो मैंने शुरुआत में बताया था, बैटरी परफॉर्मेंस, भाई iQ की बैटरी बैकअप कमाल की है। 6500 mAh की बैटरी, उसके बावजूद काफी स्लिम है। एंड बैटरी बैकअप भाई आराम से स्क्रीन ऑन टाइम ना यहाँ 13 घंटे, 14 घंटे, 15-15 घंटे भी दे देता है।
तो डेफिनेटली iQOO यहाँ पर जीतता है बैटरी बैकअप के मामले में। 80 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है इसमें। वेयर एज भाई मोटो S60 फ्यूजन की 5500 mAh की देख रहे हैं, मतलब इनकी कंपटीशन भाई 6000 6500 दे रहे हैं, एंड ये अभी भी 5500 mAh की दे रहे हैं। हालांकि बैटरी बैकअप इसकी खराब नहीं है, मतलब चल जाएगी एक दिन, बट डेफिनेटली भाई 6500 mAh के सामने इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये चीज आप देखना, इसमें 68 वॉट का ही फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, ये भी एक चीज है। तो फाइनली यही रहेगा, एक ओवरऑल आपको फोन चाहिए जिसकी कैमरा अच्छी हो, परफॉर्मेंस सही हो, डिसेंट सी हो, देन डेफिनेटली आपको मोटो की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर आपको गेमिंग ज्यादा बेटर चाहिए, बैटरी लाइफ आपके लिए मैटर करती है, जो कि आई नो मैटर करेगी ही, देन गो फॉर iQOO Neo 10R। इसका भी कैमरा खराब नहीं है, बट मोटो से टू बी ऑनेस्ट कलर वाइज ना अच्छा नहीं है। तो ये एक चीज है। बाकी यार आप कमेंट में बताओ आपको इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।